Hello guys, today we are going to see the Nobel Prize for 2022। बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में डायरेक्ट नोबेल प्राइज के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, तो आज हम वो देखेंगे। ठीक, तो मेडिसिन में जो नोबेल प्राइज दिया गया है वो है सवांतो पापो को, जो कि स्वीडन के हैं, फॉर हिज रिसर्च ऑन द एक्सटेंट होमिनिड जीनोम्स एंड एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमंस। ठीक है, तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि एकदम जो एग्जैक्ट पॉइंट्स होते हैं ना कि एक्सटेंट ह्यूमनिड जीनोम्स एंड एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमंस। ठीक है, तो ये फोटो भी एक मैंने लगा दिया था आपको याद रहे कि कौन सा किसमें किसको दिया गया है। ओके, ठीक है। सेकंड, फिजिक्स का नोबेल प्राइज दिया गया है एलन एस्पेक्ट को, जो कि फ्रांस के हैं, जॉन एफ क्लॉजर को, जो कि यूएसए के हैं, और एंटन जेलिंगर को, जो कि ऑस्ट्रिया के हैं। ठीक है, इनको दिया गया था फॉर ऑन इंटैंगल्ड photon experiments proving the violation of Bell inequalities and developing the field of quantum information science। ठीक है, तो इनका बेसिकली दिया गया था फॉर द वायलेशन ऑफ बेन इनइक्वालिटीज एंड डेवलपिंग द फील्ड ऑफ क्वांटम इंफॉर्मेशन साइंस। ठीक है, तो बेल इनइक्वालिटीज की और रिसर्च करके हम क्वांटम टेक्नोलॉजी को आगे कितना लेके जा सकते हैं, बेसिकली ये इसी के ऊपर रिसर्च थी इनकी। ठीक है, नेक्स्ट है केमिस्ट्री का दिया गया है कैरोलिन बार्टोजी को, जो कि यूएसए की हैं, मॉर्टन मेंडल, जो कि डेनमार्क के हैं, और के बेरी शार्पलेस को, जो कि यूएसए के हैं। ठीक है, अब देखने वाली बात है कि के बेरी शार्पलेस को ये सेकंड टाइम नोबेल प्राइज मिला हुआ है। ठीक है, तो ये भी चीज इंपॉर्टेंट है। और इनको दिया गया है फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द फाउंडेशंस ऑफ क्लिक केमिस्ट्री एंड बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री। ठीक है, एंड ऑल्सो they took chemistry into the functionalism era। ठीक है, अब क्लिक केमिस्ट्री और बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री होती क्या है, बेसिकली जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं, अगर हम उनको मिला के एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं तो उसको क्लिक केमिस्ट्री और बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री कहा जाता है। और इसको हम कई चीजों में यूज कर सकते हैं, जैसे स्मॉल मॉलिक्यूल्स व्हेन दे कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ बिगर मॉलिक्यूल कैन बी यूज्ड इन वेरियस एस्पेक्ट्स। फॉर एग्जांपल दे कैन बी यूज्ड फॉर मेकिंग पॉलीमर्स, या फिर मेडिसिन में इनका काफी यूज हो सकता है, या फिर कैंसर ट्रीटमेंट में भी। ठीक है, तो इनकी रिसर्च इस चीज में थी। क्लिक केमिस्ट्री हमेशा याद रखना, केमिस्ट्री में मिला गया है कि क्लिक केमिस्ट्री और बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री के लिए कैलिन आर बार्टोजी, मॉर्टन मेल्डन और के बैरी शार्पलेस को। ठीक है, पीस में मिला है, इसमें दो ऑर्गेनाइजेशंस को मिला है, और एक जो है इंसान को दिया गया है, जो कि एलिस बायलिस्की हैं। ठीक है, दो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, मेमोरियल फॉर ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन रशिया, और सेकंड है सेंटर फॉर सिविल लाइबिलिटीज ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, जो कि है यूक्रेन की। अब ये याद करना थोड़ा सा आसान इसलिए हो जाता है क्योंकि पिछले साल जो मोस्ट डिस्टर्ब्ड एरियाज थे पूरे वर्ल्ड में वो रशिया और यूक्रेन ही थे, तो इन दोनों को ही दिया गया है। और कौन सी ऑर्गेनाइजेशन किस कंट्री की है वो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, जैसे कि मेमोरियल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन रशिया की है, ये पता होना चाहिए, और सेंटर फॉर सिविल लाइबिलिटीज ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन यूक्रेन की है। ठीक है, और जिन इंसान को दिया गया है वो ये है, ठीक है, एलिस बेलास्ट्रिस्की। ठीक है, फॉर एनकरेजिंग द राइट टू क्रिटिसाइज पावर एंड प्रोटेक्ट द सिटीजन्स फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, तो हर इन तीनों का बेसिकली काम यही था, चाहे वो दोनों ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे वो ये हो, कि हमें सिटीजन्स की फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करना है किसी भी सिनेरियो में। ओके, फिर इकोनॉमिक्स में भी दिया गया था बेन एस बर्नानकी को, डगलास डब्ल्यू डायमंड को, और फिलिप एच डाइविक को, फॉर रिसर्च ऑन फाइनेंशियल क्राइसिस एंड बैंक्स। तो ये काफी इंपॉर्टेंट नोबेल प्राइज था इस टाइम के लिए, सीइंग द करंट सिनेरियो ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि अभी भी हम देख रहे हैं कि यूएस के काफी बैंक्स जो हैं वो कोलैप्स कर रहे हैं। तो इनका रिसर्च इसी पे था कि बैंक्स, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस और लोगों को किस तरीके से बैलेंस किया जाए, ताकि अगर कोई मेजर बैंक क्राइसिस होता है किसी कंट्री में, उससे उस पूरे कंट्री की अर्थव्यवस्था जो है वो पूरी तरीके से गिर ना जाए। ठीक है, तो और अगर गिरती है तो उससे कैसे बाहर आया जाए। ठीक है, तो इनकी रिसर्च इसी के लिए है, और इन्होंने अपनी रिसर्च में द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929 और सब प्राइम क्राइसिस जो ग्रेट रिसेशन था सबको कंसिडरेशन में लेके रिसर्च इन्होंने की है। ठीक है, नेक्स्ट है लिटरेचर का दिया गया है एनी अर्नॉक्स को, जो कि फ्रांस की हैं, और इनका फील्ड था फॉर द ब्रेवरी एंड क्लिनिकल एक्टिविटी विद विच शी रिवील्स द ओरिजिन, एस्ट्रेंजमेंट्स एंड कलेक्टिव रेस्ट्रिक्शंस ऑफ पर्सनल मेमोरी। ओके,